तो वो रिव्यू में क्लियर है पाकिस्तान, इसका मतलब है कि $1 बिलियन आउट ऑफ 7 बिलियन जो पाकिस्तान को के लिए रखे गए हैं, वो $1 बिलियन और एक्सेस कर सकता है, उसको और मिल जाएंगे। पहले भी 1 बिलियन मिले थे, अब 1 बिलियन और मिलेंगे। और दूसरी बात यह है डेवलपमेंट के, पाकिस्तान को एक नया लोन ही होगा, जाहिर बात है, एक नया लोन मिला है $1.3 बिलियन का। तकरीबन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोन आप ले सकते हैं, बिजनेसेस लेती हैं, पूरी दुनिया में लेती हैं। वो इम्पॉर्टेंट होता है कि लोन आप किस तरह स्पेंड कर रहे हैं और किस चीज़ में स्पेंड कर रहे हैं, और अगर आप उसमें आप अपनी इकॉनमी की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और उसकी जीडीपी को वो लॉन्ग टर्म बढ़ेगा तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप लोन लेके एम्बेजल कर लें या करप्शन कर लें या ऐसे प्रोजेक्ट्स में कर लें स्पेंड जिसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा कंट्री को, तो वो नहीं होना चाहिए। जी वीकली उनको इन अ वीक 2 दिन विजिटर्स अलाउ होंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनके नए चीफ जस्टिस आए हैं उनके तहत बेंच डायरेक्टिव इशू किया था 2-3 दिन पहले के 2 days इन अ वीक, आई थिंक ट्यूसडे एंड थर्सडे ही विल बी अलाउड टू मीट विजिटर्स। और उसमें उनके जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, सलमान अकरम राजा साहब, वो कोऑर्डिनेट करेंगे। मेरे ख्याल से पीटीआई को ज़्यादा ज़रा लॉन्ग टर्म होके पीछे हट के रिव्यू देखना चाहिए कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, इमरान खान अभी भी जेल में हैं और पार्टी का जो नैरेटिव है वो ज़्यादातर बस अब सोशल मीडिया पे ही है, मीडिया पे नज़र नहीं आता। इमरान खान ज़्यादा पिक्चर पे नज़र नहीं आते, जाहिर बात है क्योंकि जेल में। उनकी पार्टी ने वो जो मीटिंग हुई थी बलूचिस्तान ट्रेन अटैक के बाद उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। तो लग रहा है कि, और मुझे लग रहा है कि पार्टी में थोड़ा सा उनको गैल्वेनाइज करने की ज़रूरत है। वो तभी जाहिर बात होगा जब इमरान खान रिलीज़ होंगे और जब वो खुद ही आएंगे और अटेंड करेंगे रैलीज या जो भी है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले व्लॉग में भी के पॉडकास्ट में भी के फरहान मलिक जो हैं, जो रफ्तार के फाउंडर हैं, डायरेक्टर न्यूज़, फॉर्मर डायरेक्टर न्यूज़ समा, उनको भी अरेस्ट किया था इसी तहत, लॉ के तहत। और अब इन्होंने वहीद मुराद हैं जो ये पहले पाकिस्तान 24.com चलाते थे, मैं काफ़ी गौर से पढ़ता भी था। ये आई थिंक गालिबन कोर्ट रिपोर्टिंग से इन्होंने अपना आगाज़ शुरू किया था। इन्होंने कुछ लिखा है, वो जो मैंने पढ़ा है कि वो बेसिकली बहुत ही शार्पली क्रिटिकल, उनका कोई ट्वीट था या कोई पोस्ट थी सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से। जितना हो सके गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए कि रात के 3-4 बजे 20 लोग पुलिस वाले जा रहे हैं घर में और उनको अरेस्ट कर रहे हैं। हम उनको नोटिस दें, उनको चार्ज करें, कोर्ट में उनको आने दें, लॉयर उनको लेने दें और कोर्ट में फिर केस चलाएं। ये करना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात ये, जाहिर बात है कि पीका का लॉ जो नया जो उन्होंने रीइंफोर्स किया बहुत ही ड्रैकोनियन है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। इसको गवर्नमेंट को थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि जब अगर वो अपोजिशन में होंगे बाद में तो ये लॉ उनके खिलाफ भी यूज़ हो सकता है। अभी जो ये सिचुएशन है कि आपके जो डंपर्स हैं उन्होंने उनको बैन कर दिया है, लेकिन और हैवी व्हीकल्स को बैन कर दिया दिन में। लेकिन अगर आप कभी जाएं रोडों पे तो आपको नज़र आते हैं, तो वो हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही सही तरह। ये जो ट्रेजिडी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें वाटर टैंकर था, उसने मलीर और शारा फैसल के इंटरसेक्शन पे एक कपल को टक्कर मारी, कुचल दिया, और उसमें औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी बिल्कुल। उन्होंने एक्सीडेंट के बाद बर्थ दी अपने बेबी को, और वो बेबी बेचारा, उसकी भी डेथ हो गई। सलाम जी, मैं तैयब जजी और डेमोक्रेसी व्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईएमएफ ने अभी एक दोबारा लोन दिया है गवर्नमेंट पाकिस्तान को, उसके ऊपर। सलाम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम, ठीक, बिल्कुल। सर मुझे बताएं कि आईएमएफ ने जो लोन दिया है इसके बारे में बताएं, इसका बैकग्राउंड क्या है? जी, एक तो 2 चीज़ें हैं कि आईएमएफ का ऑनगोइंग प्रोग्राम है $7 बिलियन का, उसका रिव्यू था। तो उन्होंने रिव्यू में बोला कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो गया है, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई है और उसने मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स रीच कर लिए हैं। तो वो रिव्यू में क्लियर है पाकिस्तान, इसका मतलब है कि $1 बिलियन आउट ऑफ 7 बिलियन जो पाकिस्तान को के लिए रखे गए हैं, वो $1 बिलियन और एक्सेस कर सकता है, उसको और मिल जाएंगे। पहले भी 1 बिलियन मिले थे, अब 1 बिलियन और मिलेंगे। और दूसरी बात यह है डेवलपमेंट के, पाकिस्तान को एक नया लोन ही होगा, जाहिर बात है, एक नया लोन मिला है $1.3 बिलियन का। तकरीबन ये बंदा तकरीबन 330, 340, 350 अरब रुपए का लोन मिला है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान यूज़ करेगा। ऑफ कोर्स इसमें इशू ये है कि ये लोन है, ये वापस पे करना पड़ेगा,
वैसे इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी कि पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ें खुद ही करनी चाहिए आउट ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज, बजाय कि लोन ले। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोन आप ले सकते हैं, बिजनेसेस लेती हैं, पूरी दुनिया में लेती हैं। वो इम्पॉर्टेंट होता है कि लोन आप किस तरह स्पेंड कर रहे हैं और किस चीज़ में स्पेंड कर रहे हैं, और अगर आप उसमें आप अपनी इकोनॉमी की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और उसकी जीडीपी को वो लॉन्ग टर्म बढ़ेगा तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप लोन लेके एम्बेजल कर लें या करप्शन कर लें या ऐसे प्रोजेक्ट्स में कर लें स्पेंड जिसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा कंट्री को, तो वो नहीं होना चाहिए। इमरान खान के हवाले से अभी क्या अपडेट है? अभी सुना है कि उनको कुछ 2 दिन के हवाले से जो है वो जो विजिटर्स होते हैं वो जी जी, वीकली उनको इन अ वीक 2 दिन विजिटर्स अलाउ होंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनके नए चीफ जस्टिस आए हैं उनके तहत बेंच डायरेक्टिव इशू किया था 2-3 दिन पहले कि 2 days इन अ वीक, आई थिंक ट्यूसडे एंड थर्सडे ही विल बी अलाउड टू मीट विजिटर्स, और उसमें उनके जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के सलमान अकरम राजा साहब वो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये काफ़ी टाइम से उनकी पार्टी की कंप्लेन भी थी कि उनको लोगों से मिलने नहीं दिया था, लेकिन जब पहले दिन ये हुआ मंगल के रोज़ जब ये परमिशन दी गई और लोग आए, तो उसमें एक जो थे 6 लोगों के नाम दिए गए थे और उसमें आजम स्वाति साहब का भी नाम था, लेकिन जेल अथॉरिटीज उनको मिलने नहीं दिया इमरान खान साहब से। और एक नाम जो नहीं था लिस्ट में, बाबर अवान साहब, उनको मिलाया। तो इसमें भी लेकिन जाहिर बात है पीटीआई इसमें नाराज है कि क्यों आपने जो नाम दिए वो आप क्यों नहीं मिलने दे रहे। मेरे ख्याल से पीटीआई को ज़्यादातर लॉन्ग टर्म होके पीछे हट के व्यू देखना चाहिए कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, इमरान खान अभी भी जेल में हैं और पार्टी का जो नैरेटिव है वो ज़्यादातर बस अब सोशल मीडिया पे ही है, मीडिया पे नज़र नहीं आता। इमरान खान ज़्यादा पिक्चर में नज़र नहीं आते, जाहिर बात है क्योंकि जेल में। उनकी पार्टी ने वो जो मीटिंग हुई थी बलूचिस्तान ट्रेन अटैक के बाद उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। तो लग रहा है कि, और मुझे लग रहा है कि पार्टी में थोड़ा सा उनको गैल्वेनाइज करने की ज़रूरत है। वो तभी जाहिर बात होगा जब इमरान खान रिलीज़ होंगे और जब वो खुद ही आएंगे और अटेंड करेंगे रैलीज या जो भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पार्टी को डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर का उसका लाहेबल क्या होगा, कि इवन अगर इमरान खान रिलीज़ होते हैं तो वापस वो जाएंगे, एहतजाज करेंगे और कंटेनर पे जाएंगे, या फिर वो नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ देखेंगे। जी, जैसे पीका एक्ट बनने के बाद से अभी कुछ दिनों काफ़ी सहाफ़ियों को अरेस्ट किया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिखा या वीडियोस बनाई या कंटेंट क्रिएट किया। सो उसको आप किस तरह देखते हैं और इस पूरी सूरत हाल को? जी, मतलब पीका का जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये 2016 का है। लेकिन अभी रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने इसमें और थोड़ी अमेंडमेंट्स किए हैं, शिकें डाली हैं, जिसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसमें फेक न्यूज़ का भी वो ले आए हैं और उसमें जेल टर्म्स भी ले आए हैं और फाइन्स भी ले आए हैं, काफ़ी फाइन बढ़ा दिए हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले व्लॉग में भी के पॉडकास्ट में भी कि फरहान मलिक जो हैं, जो रफ्तार के फाउंडर हैं, डायरेक्टर न्यूज़, फॉर्मर डायरेक्टर न्यूज़ समा, उनको भी अरेस्ट किया था इसी तहत, लॉ के तहत। और अब इन्होंने वहीद मुराद, अब वहीद मुराद हैं, जो ये पहले पाकिस्तान 24.com चलाते थे, मैं काफ़ी गौर से पढ़ता भी था। ये आई थिंक गालिबन कोर्ट रिपोर्टिंग से इन्होंने अपना आगाज़ शुरू किया था। इन्होंने कुछ लिखा है, वो जो मैंने पढ़ा है कि वो बेसिकली बहुत ही शार्पली क्रिटिकल उनका कोई ट्वीट था या कोई पोस्ट थी सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से। लेकिन आई मीन क्योंकि पीका लॉ ऐसा बन गया है कि उसमें इस तरह की क्रिटिसिज्म आती है तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। लेकिन जितना हो सके गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए कि रात के 3-4 बजे 20 लोग पुलिस वाले जा रहे हैं घर में और उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हम उनको नोटिस दें, उनको चार्ज करें, कोर्ट में उनको आने दें, लॉयर उनको लेने दें और कोर्ट में फिर केस चलाएं। ये करना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात ये, जाहिर बात है कि पीका का लॉ जो नया जो उन्होंने रीइंफोर्स किया बहुत ही ड्रैकोनियन है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। इसको गवर्नमेंट को थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि जब अगर वो अपोजिशन में होंगे बाद में तो ये लॉ उनके खिलाफ भी यूज़ हो सकता है। और मीडिया के खिलाफ तो वैसे ही होता है यूज़, मीडिया तो बीच में पकड़ा जाता है। तो गवर्नमेंट को इस हवाले से ज़रा देखना चाहिए। और आई थिंक फेयर होगा कहना कि सहाफ़ी बरादरी में, सहाफ़ी मीडिया इंडस्ट्री में इस लॉ का कोई हिमायत ही नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिंजेंट है। ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ के हवाले से को रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन उसमें मीडिया को अलाउ करना चाहिए कि मीडिया उसमें लीड लेके रेगुलेट करे, कि ना कि स्टेट
और कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट लॉ आप ले आएँ, उसमें आप लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। और सर इसमें आप ये देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी कोई प्रेशर आ सकता है या इमेज पाकिस्तान का इसमें मज़ीद ख़राब हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो वैसे भी मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है और आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस तरह का इंटरनेशनल अगर वो आता है, तो इसको वो बर्दाश्त कर लेंगे। बट डिपेंड करता है कि अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अब बोलने लगे, अमेरिकन गवर्नमेंट बोलने लगे, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में, उसने हर वक़्त यही बोला कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। अगर वो बोलने लगे, अगर यूके गवर्नमेंट बोलने लगे पब्लिकली, फिर हो सकता है कि कुछ इफ़ेक्ट होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा। कराची के हवाले से बात करते हैं कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 1.5 से 2 महीने से एक सिलसिला चल रहा है कि टैंकर्स जो है वो शहर में आ रहे थे और वो किसी भी बाइक वाले को के साथ हिट करते थे और वो डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अब 1 महीने से बहुत ज़्यादा वो नंबर सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, टीवी पे भी काफ़ी कवरेज हो रही है। अब गुज़िश्ता फिर ये वाटर टैंकर ने भी हिट किया है पूरी एक कपल को, तो कपल भी डेथ हो गया, उनका जो बेबी था वो भी डेथ हो गया। तो इस सूरत-हाल को आप कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह मैनेज कर सकती है? हाँ, मतलब ये इश्यू तो काफ़ी सालों से है। कराची की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर है और तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये कहना कि एक दिन कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए जो अभी नहीं कर रही। इस गवर्नमेंट को भी पिछली गवर्नमेंट को भी उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। अभी जो ये सिचुएशन है कि आपके जो डंपर्स हैं उन्होंने उनको बैन कर दिया, लेकिन और हैवी व्हीकल्स को बैन कर दिया दिन में। लेकिन अगर आप कभी जाएँ रोडों पे तो आपको नज़र आते हैं, तो वो हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही सही तरह। ये जो ट्रेजेडी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें वाटर टैंकर था, उसने मलीर और शारा फैसल के इंटरसेक्शन पे एक कपल को टक्कर मारी, कुचल दिया और उसमें औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी बिल्कुल। उन्होंने एक्सीडेंट के बाद बर्थ दी अपने बेबी को और वो बेबी भी बेचारा उसकी भी डेथ हो गई। तो बहुत ही ट्रेजिक इवेंट था ये और ज़ाहिर बात है बहुत इमोशन क्रिएटिंग इवेंट है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि 2 चीज़ें हैं कि एक तो सारी जो आपके जो वाटर टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, बसेज़ हैं, ये बहुत पुरानी हैं, 20-25 साल पुरानी हैं। उमूमन इनकी ब्रेक्स सही नहीं काम करती और इनके ड्राइवर्स बहुत ओवर स्पीडिंग करते हैं। अगर आप कराची की रोड पर चलाएँगे बाइक या कार भी, आपने देखा होगा कि ये बहुत पागलों की तरह तेज़ चलाते हैं। तो इनको फिर ओवर स्पीडिंग में फ़ाइन दें। जो आपके ट्रैफिक कॉप्स हैं, बजाय के मोटरसाइकिलिस्ट या कार ड्राइवर को रोक के हरास करें ऐसी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ चाय पानी के चक्कर में या जो भी है, तो उनको ये एक्चुअली करना चाहिए कि ये इनकी जो व्हीकल फिटनेस है इसको चेक करें और इसको इंश्योर करें कि ये कंप्लाई करती है विद द लॉज। और दूसरी बात कि ओवर स्पीडिंग सबकी करनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो आपकी हैवी व्हीकल्स हैं, और क्योंकि ये अगर ओवर स्पीड करती हैं तो ये इनको कुछ भी नहीं होता, बेचारे जो मोटरसाइकिल, रिक्शा वाले, गाड़ी वाले वो कुछ ले जाते हैं। और एक बात और भी है कि ये काफ़ी नेगेटिव इमेज है दे रहा है गवर्नमेंट का, कराची गवर्नमेंट का, ख़ास तौर पे कराची मेयर का मुर्तज़ा वहाब, जो एक तो करते भी हैं और दिखाते भी हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उनको इस इशू पे भी थोड़ा कुछ ज़रा प्रोएक्टिव होना चाहिए, होना पड़ेगा। आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कराची गवर्नमेंट क्या इकदाम लेती है और फेडरल गवर्नमेंट भी किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मैनेज करती है और इकॉनमी को मैनेज करती है। आज इसके अलावा अगर आप किसी भी मौजू पे आप चाहते हैं कि हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक, इंस्टा के पेजेस को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। थैंक्स अ लॉट।